हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। टुडेज ए न्यू टॉपिक इज स्पेशल फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के स्पेशल फीचर्स क्या है, या फीचर्स को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। हिंदी में अगर बोला जाए तो आय व्यय खाते के मुख्य लक्षण या विशेषताएं क्या है, इसको डिस्कस करना है। क्लियर। और इंग्लिश में अगर देखें तो स्पेशल फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, स्पेशल फीचर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट मीन्स आपका ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर होता है वो एज लाइक नॉमिनल अकाउंट होता है। आपको कल बताया गया था इसका मीनिंग का, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उस पर हम लोगों ने ये देखा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर होता है वो नॉमिनल अकाउंट का होता है। क्लियर। और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स आप जानते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स विल बी क्रेडिट। ओके, तो ये आपका नेचर ऑफ अकाउंट्स, ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। क्लियर। सेकंड देखते हैं नेचर ऑफ अकाउंट में। अभी आपको बताया गया था कि ये नेचर ऑफ अकाउंट नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। ओके, अब आगे देखते हैं नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड इन इट। नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड इन इट। आपको इसमें ये बताया गया था कल कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऑलवेज हम लोग रेवेन्यू आइटम्स, जो चाहे हम रेवेन्यू आइटम्स रिसिप्ट्स कर रहे हैं या रेवेन्यू आइटम्स का पेमेंट हो रहा है, रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही शो किया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल इनकम को नहीं शो किया जाता है। ओके, तो इसके नेचर ऑफ अकाउंट्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। सेकेंड, नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया कि ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर आर रिकॉर्डेड इन इट, ऑल आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर आर इग्नोर्ड व्हिल प्रिपेयरिंग इट। ओके, अब थर्ड हम लोग अगर देखें तो ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। आपको कल ये बताया गया था कि जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को नहीं शो किया जाता है। क्लियर। ओपनिंग और क्लोजिंग जो कैश बैलेंस होता है या बैंक बैलेंस होता है, हम लोग उसको शो नहीं करते हैं। क्लियर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार के नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक आर रिकॉर्डेड इन इट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एडजस्टमेंट्स। कल हम लोगों ने ये देखा था, इसका डिफिनेशन और मीनिंग जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उस समय आपको एडजस्टमेंट के बारे में बताया गया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग एडजस्टमेंट की भी एंट्री करते हैं। एज लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर दिया है तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, या आप लोग डेप्रिसिएशन। क्लियर। या इसके बाद आप लोग अदर प्रकार के जितने भी आउटस्टैंडिंग होता है, प्रीपेड होता है, तो उसको भी आप यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शामिल करते हैं। क्लियर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग अपने एडजस्टमेंट को भी शामिल करने का कार्य करते हैं। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर इन विच ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। एज सच ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द करेंट ईयर such as depreciation, outstanding expenses, prepaid expenses, earned income,
etc. are taken into consideration while preparing the income and expenditure account. Okay, next point is it regards income and expenditure of current period. ये करंट पीरियड से रिलेटेड हमारी जो भी इनकम होती है या एक्सपेंडिचर होता है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग मेंटेन करते हैं। प्रीवियस ईयर का कोई अगर आइटम शामिल हो गया है तो उसको माइनस कर देंगे, नेक्स्ट ईयर का आइटम अगर कोई करंट ईयर में शामिल हो गया है तो उसको भी माइनस करेंगे। लेकिन अगर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड आपका नेक्स्ट ईयर की अगर आइटम्स दी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ आपको करंट ईयर की आइटम को ही शो करना है। प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के आइटम को हम लोग इसमें शामिल नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पर्पज। ओके, आप जानते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो इस पे हमारे बिजनेस की सरप्लस या डिफिशियंसी का पता चलता है। अगर इनकम ज्यादा होता है और एक्सपेंडिचर कम होता है तो सरप्लस कहलाता है। क्लियर भाई? अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है तो डिफिशियंसी या डिफिसिट कहलाता है। और ये जो भी आपके सरप्लस या डिफिशियंसी होता है उसको हम लोग लास्ट में कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। सरप्लस होता है तो कैपिटल में ऐड कर लिया जाता है, और अगर डिफिसिट या डिफिशियंसी होती है तो कैपिटल से माइनस कर दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है। तो आप लोगों ने इसको देखा कि कल हम लोगों ने और ये भी देखा था कि सरप्लस को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्लियर? एंड अगर डिफिसिट हुई है मीन्स अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम कम है तो उस कंडीशन में हम लोग डिफिसिट बोलते हैं, और इसका एक और अदर्स नाम है और वो है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। क्लियर? तो हमारे ये कुछ स्पेशल फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड है। पहला पॉइंट नेचर ऑफ अकाउंट हम लोगों ने देखा, सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्ड इन इट देखा, थर्ड ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश देखा, फोर्थ एडजस्टमेंट देखा, एंड फिफ्थ करंट पीरियड इनकम एंड एक्सपेंडिचर को देखा, एंड सिक्स एंड लास्ट पीरियड ऑफ स्पेशल फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज पर्पज। ओके, सॉरी, पर्पज। तो हमारे ये टोटल फीचर्स हो गए, आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे। हमको उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में भी आ गया होगा। प्लीज आप लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू।